नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आज हम सीधे सीधे 49वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने ये कहा कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासे नाधि गच्छति। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये जो संन्यासेनादि गच्छति है, सांख्य योग का संदर्भ इसमें आ गया, और उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होने का जो संकेत भगवान ने दिया है, तो उसमें पहले असक्त बुद्धि ही, यहां से ये श्लोक प्रारंभ हो रहा है। यानी कि जो बुद्धि ऐसी है कि आसक्ति रहित है। आसक्ति से क्या नुकसान है और आसक्ति का अर्थ क्या है, इसके बारे में संतों की वाणी से श्रवण करके थोड़ी थोड़ी जो स्पष्टता हमारे भीतर होती है, उसका संबंध कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग लाइक्स और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स से बचने से है। अपना कुछ बहुत प्रबल आग्रह किसी परिणाम के साथ हम बांध लेते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही चाहिए। वो इस अर्थ में एक प्रकार की आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति के साथ में दूसरे मनुष्य से अमुक प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा को भी बंधन की तरह हम कई बार अपने अंदर स्थान दे देते हैं। तो असक्त बुद्धि नहीं हो, आसक्ति से रहित बुद्धि होने के साथ साथ लालसा नहीं हो, स्पृहा रहित हो कि ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा मुझे प्राप्त करना आवश्यक है, इसके बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। इस बात के सिक्के के दो पहलू की तरह दोनों पक्ष निकल कर आते हैं। कई बार दृढ़ता से कार्य करने, सफल होने के लिए उसमें जो एक निरंतरता की आवश्यकता है, निरंतर तत्परता की आवश्यकता है, वो बात यहाँ पर झुठलाई नहीं जा रही है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ जो मुख्य बात यह है कि परिणाम के साथ में जो हमारी आसक्ति है उसकी बात कही जा रही है, और जो कुछ किया जा रहा है वो ईश्वर अर्पण बुद्धि से जब किया जा रहा है, तब आसक्ति नहीं होगी, तब लालसा नहीं होगी। और ये उसके लिए संभव है जिसने कि अंतःकरण को जीत लिया है। अंतःकरण को कैसे जीता जाता है, इसके बारे में बहुत संकेत, प्रेरणाएं श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें प्राप्त हुई हैं, और उस ज्ञान का भंडार हमारे उपनिषदों में भी है। अंतःकरण को जीतने से हम जो कहते हैं, आपने अपने आप को जीत लिया तो सारे संसार को जीत लिया, ये बात जब हम छोटी उम्र में पढ़ते थे तब हमें इसका अर्थ नहीं समझ में आता था। तब शायद हमें अपने हारने और अपने जीतने के अर्थ के बारे में भी पता नहीं था। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभवों के संसार से होकर हम आगे आगे चल रहे होते हैं, तो हमें पता लगता है कि कई स्थानों पर हम हारे हैं अपने आप को, कई स्थानों पर हमने अपने आप को हारने से बचा लिया है। तो जीतने की इच्छा सिर्फ युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की कौरवों से पांडव जीत जाएं, इतनी सी बात नहीं है। आप अपने आप से जीत जाएं तो अपने अंतःकरण को जीत कर आप उस स्थान पर पहुंच पाए जहां
कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। इस तरह की वाणी है गीता माता के रूप में श्री कृष्ण भगवान की। और जो अगला श्लोक है उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा का वर्णन करने की प्रतिज्ञा जो भगवान कर रहे हैं, तो किस तरह कर रहे हैं, आइए 50वां श्लोक देखते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो ये कहा कि जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, हे कुंती पुत्र, संक्षेप में उस प्रकार को मुझसे समझ। कृष्ण भगवान स्वयं ये बात अपने सखा अर्जुन को कह रहे हैं कि वो जो सिद्धि है, जो नैष्कर्म्य सिद्धि, इसके सिद्धि का अनुवाद गीता प्रेस में जो किया गया है, उसके पीछे भी एक तात्पर्य है, उसको भी हम आगे समझेंगे। पर जो ज्ञान योगी की जो पराकाष्ठा है, जो सर्वोच्च अवस्था है, जो अंतिम अवस्था कह दें, या जो परम अवस्था है, उसमें क्या हो जाता है कि वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म को प्राप्त होने का अर्थ ये हो गया कि उसके भीतर जो लघुता का जो बंधन, जो सीमा युक्त होने को लेकर होने वाली जो छटपटाहट है, वो सबसे परे हो गया और उसको वो आनंद प्राप्त हो गया जिसकी तुलना की नहीं जा सकती है, जिसको मापा नहीं जा सकता है। ऐसा जो ब्रह्म है, उसको जिसने प्राप्त कर लिया, वो सारे संसार का मित्र हो जाता है, उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके बोध में ये बात जागृत रहती है कि उसके सिवा कोई है नहीं। ये जो अद्वैत की भावना है, जिसको लेकर संसार में सबको अपनाने, सबके साथ मैत्री का भाव रखने का एक सहज स्फुरण किसी भी साधक को प्राप्त हो जाता है, वो सनातन परंपरा का एक ऐसा प्रसाद मानव जाति के लिए है, जो विश्व शांति और समन्वय का एक शाश्वत सूत्र है। तो ये जो समन्वय विश्व के साथ करने की बात है, तो स्वयं अपने साथ तो समन्वित होंगे, तब विश्व के साथ समन्वय करने की बात चरितार्थ होगी। और अपने साथ समन्वित होने में जो बातें समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता में आई हैं, उसमें स्वधर्म के त्याग का निषेध भी एक बात है। और जो परम सिद्धि है, उसमें ज्ञान की जो परानिष्ठा है, वो ज्ञान का जो सर्वोत्तम मक्खन कह लीजिए, वो ब्रह्म की प्राप्ति है और वो हमारा जीवन लक्ष्य है। ये बात गुरुजन हमें बारंबार याद दिलाते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना ऋषियों के साथ बैठकर करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।